सबको जय मसीह की और एक वीडियो के साथ अभी जो प्रचार आप सब देख रहे हो, आप सबको स्वागत करता हूं। और जो आगे भी देखोगे वीडियो में मजबूत हो रहे हो, आप वचन को सीख रहे हो, सबको मैं प्रभु यीशु मसीह का मीठे नाम से स्वागत करता हूं। आपको इस वचन का साथ, इस मजबूती वचन का साथ आपको सीखना है और दूसरे को सिखाना है। मजबूती का साथ सीखना है और सही शिक्षा का साथ, सही कंटेक्स्ट का साथ, सही मतलब का साथ। जो कि आज एक ट्रैफिक के लिए अभी मैं बात करूंगा, जो कि आग की बपतिस्मा। ये आग की बपतिस्मा कुछ सेवकों कहता है आग की बपतिस्मा आएगी, उतरेगी। तो आग की बपतिस्मा का मतलब क्या है, इसको मैं आज बताऊंगा। आग की बपतिस्मा का मतलब ये है, वो नरक का बपतिस्मा है। वो नरक का बपतिस्मा है, क्योंकि वन टाइम इवेंट फिनल फॉर एवर, एक ही बार जो बताया था बाइबल में, उसको हम समझना जरूरी है। गलतियों का किताब, ये गलत फहमियाँ जो है ना, जो गलत फहमियाँ है, इसको मैं आज बताऊंगा, इसको मैं आज दूर करूंगा। क्योंकि बपतिस्मा, आग की बपतिस्मा, ये नरक की बपतिस्मा है। वचन को पढ़ते हैं, दोनों वचन को पढ़ने के बाद मैं आपको बताऊंगा। एक कंसेप्ट यह है, जो पहला वचन है पढ़वाऊंगा वो कि मत्ती अध्याय 3 अध्याय 11 नंबर वचन। मत्ती 3 अध्याय 11 नंबर वचन। मैं तो पानी से तुझे मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ। कौन? मत्ती, यूहन्ना कह रहा है। परंतु जो मेरे बाद आने वाला है, ये यूहन्ना का कॉन्सेप्ट है, ये यूहन्ना बता रहा है, यूहन्ना लिखा रहा है। जो लेकिन परंतु जो मेरे बाद आएगी, उसका मतलब यीशु की बात हो रही है। वो मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती उठाने का योग्य भी नहीं। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। और यहाँ पर आग है, यहाँ पर आग है। ये वचन को अच्छा से पढ़ो, मैं और एक बार बताऊं। मत्ती अध्याय 3 अध्याय 11 नंबर वचन। मत्ती 3 अध्याय 11 नंबर वचन। मैं तो पानी से तुझे मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है, वो यीशु की बात हो रही है, वो मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती उठाने का योग्य भी नहीं। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। तो यहाँ पे आग है, पवित्र आत्मा है, ठीक है। फिर दूसरा एक्ट चैप्टर को मैं पढ़ूंगा। एक्ट चैप्टर 1 अध्याय 5 नंबर वचन। इसमें लिखा है, देखिए, जीसू कहते हैं, जीसू करते हैं, ये लिखा है एक्ट 1 अध्याय 5 नंबर वचन। ये जीसू का स्टेटमेंट है, तो हमें मानना। जीसू का स्टेटमेंट देखते हैं क्या कहते हैं। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया। ये एक्स चैप्टर अध्याय 1 अध्याय 5 नंबर वचन कहता है, देखिए, यीशु कहते हैं कि ये क्योंकि यूहन्ना ने तो तुम्हें पानी में बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। यहाँ पर आग नहीं है, यहाँ पर आग नहीं है। मैं इसीलिए कहा वन टाइम इवेंट फिनल फॉर एवर। एक ही बार इसको रिकॉर्ड किया है, एक ही बार इसको लिखा गया है। तो इसको बताता हूँ, आग का बपतिस्मा अलग है, आपको ये समझना होगा। तो एक वचन में आग है, एक वचन में आग नहीं है, दोनों वचन में सेम नहीं है। तो आग का बपतिस्मा अलग है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अलग है। इसीलिए यीशु ने आग जिक्र नहीं किया है ये वचन में, एक्स चैप्टर में। आपको समझना होगा, क्योंकि एक्स 1 अध्याय 5 कहता है, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिन के बाद तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा तुम पाओगे। तो आग यहाँ पे नहीं है, आग एक ही जगह पे है। तो लेकिन यूहन्ना जब एक्ट चैप्टर 1 अध्याय 5 को कोट करता है, तो उसमें करता है, तो मत्ती 3 अध्याय 11 नंबर अध्याय में यीशु नहीं है। ये बात को आप समझे। 11 नंबर अध्याय, मत्ती 3 अध्याय 11 नंबर, ये कॉन्सेप्ट में यीशु नहीं है।
लेकिन एक्स चैप्टर में एक अध्याय 5 नंबर पे यहाँ पे है इशू है। तो जॉन का जो बात है, स्टेटमेंट है, मत्ती 1 अध्याय, यूहन्ना का जो स्टेटमेंट है मत्ती 1 अध्याय 11 नंबर वचन, लेकिन यीशु का जो स्टेटमेंट है एक्ट 1 नंबर अध्याय 5 नंबर वचन। और बाइबल की आप जानते हैं, बाइबल की ऐसी बातें होती है कट टू कट नहीं मिलेगी, आपको पर्टिकुलर नहीं मिलेगी। आपको इस बात को पौलुस का हो या मूसा का हो या किसी का भी बात हो, ऐसे कोई भी बात हो, कट टू कट नहीं मिलेगी। तो इसको कट टू कट ये लोग सब शॉर्ट में बोलते थे, सब शॉर्ट में समझाया, शॉर्टकट समझाया, शॉर्ट में समझाया। ठीक है, ये बात को आपको समझना होगा। तो कहा जॉन ने शॉर्ट में कहा कि जो मेरे बाद आएगी, तो जॉन ने शॉर्ट में बताई कि जो मेरे बाद आएगा वो तुमको 2 टाइप का बपतिस्मा देगा। तो पहला है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, दूसरा है नरक का बपतिस्मा या आग का बपतिस्मा। तो दोनों को एक साथ मत मिलाओ, ये आपको समझना होगा। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अलग है और नरक का बपतिस्मा या आग का बपतिस्मा अलग है। आग का मतलब, तो आपको ठीक से समझना होगा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अलग है, नरक का बपतिस्मा या आग का बपतिस्मा अलग है। आग का मतलब नरक का बपतिस्मा। तो यहाँ इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये कॉन्टेक्स्ट को आपको समझना होगा। कॉन्टेक्स्ट ठीक इसका ऊपर एक वचन होगा जो कि जहाँ लिखा होगा कुढ़ारी या कुढ़ारा पेड़ के जड़ पर रखा है, जो फल नहीं देता आग में डाला जाएगा। इसका कॉन्टेक्स्ट यही है, आग में। तो आपको ये समझना होगा, इसका ठीक ऊपर जो वचन है, ये अब कुढ़ारी या कुढ़ारा पेड़ कर जड़ पर रखा है, जो फल नहीं देता आग में डाला जाएगा या झोंका जाएगा, इसको कहते आग। आपको बताओ, पवित्र आत्मा ने कभी किसी का ऊपर आग नहीं उतरा, किसी पे नहीं आग आई, किसी पे नहीं आग उतरा। बाइबल में आप पढ़ लीजिए, पूरे चैप्टर पढ़िए, पवित्र आत्मा ऐसा कोई एक्टिविटी नहीं किया। तो लेकिन हाँ, जीभ जो टंग्स होता है, जीभ ये टंग से उतरी है, टंग से बात होती है, जवान की थी, लेकिन आग नहीं उतरा। वो जवान का काम था, वो जवान का काम करता था, काम है और ये बात करता है, जवान बात करता है। इसीलिए आता क्या है, बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, मतलब आग का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, ये दोनों को एक साथ नहीं मिलाना है। आग का बपतिस्मा अलग है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अलग है। तो आजकल बहुत गलत शिक्षा इसी तरह चल रहा है लूसीफर का ओर से, कि अग्नि आ रही है, आग आ रही है। ये बकवास है, इसको ठीक से पढ़ा करो बच्चों को और ठीक से समझो, क्योंकि बपतिस्मा अलग है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अलग है और आग की बपतिस्मा। आप जो समझ रहे हो कि वो आग का बपतिस्मा नहीं है, वो नरक का बपतिस्मा है, इसीलिए दोनों को अलग अलग रखना है, दोनों को अलग तरह समझाना है। इसीलिए जो चीज़ लिखा नहीं है उसको मत मांगिए, जो चीज़ यीशु ने बताया उसको लेकर चलिए। वचन में मजबूत होना आप समझे कितने गुरुत्व है, कितने जरूरी है, आप समझो। दोनों को अगर कंफ्यूज कर दो तो आप मजबूत नहीं हो पाओगे। वचन क्या कहता है, इसको ठीक से सुनो। ये आग का बपतिस्मा का मतलब, यहाँ इसका कॉन्टेक्स्ट जो आपको बताया मैंने, आग का बपतिस्मा का मतलब यहाँ एक कॉन्टेक्स्ट में है, आप कुढ़ारी या कुढ़ारा पेड़ का जड़ पर रखा है, जो फल नहीं देता, तो आप